स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MJF नॉलेज में। तो आइए दोस्तों बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों, सैनिटाइजर से हाथ के कोरोना के कीटाणु मर सकते हैं तो फिर उससे कोरोना का इलाज क्यों नहीं हो सकता? तो इसका जवाब है दोस्तों, आपका सोचना ठीक है, लेकिन कोरोना एक वायरस है। जब तक शरीर के बाहर है तब तक निर्जीव है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से शरीर के अंदर गया, जैसे नाक, मुंह, आंख, कान, किसी भी प्रकार से अगर वायरस शरीर के अंदर जाता है तो वायरस सेल में प्रवेश कर जाता है, वहां वो रिप्लिकेट होता है। वहां पर कोरोना रिप्लिकेशन करके अपनी संख्या अनलिमिटेड तरीके से बढ़ाता है। शरीर के बाहर तो आप अल्कोहल से सैनिटाइज कर सकते हो, लेकिन अल्कोहल शरीर की सेल्स में कैसे ले जाएंगे? क्योंकि अल्कोहल भी साइटोटॉक्सिक होता है, उसके साथ सेल में भी नुकसान पहुंचेगा। जैसे लोग अल्कोहल पीते हैं वो तो जाकर लीवर में मेटाबोलाइज होती है और लीवर की सेल को नुकसान पहुंचाती है। लगातार शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए आपको अपनी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा और मोड ऑफ ट्रांसमिशन से कोरोना को अपने पास आने से रोकना होगा। यही सबसे उचित इलाज है। हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों, अंडे के अंदर चूजा बिना हवा यानी ऑक्सीजन के सांस कैसे लेता है और जिंदा भी रहता है? दोस्तों इसका जवाब है, पक्षी के अंडों में एक कठोर खोल होता है। खोल के नीचे तो झिल्ली होती है, झिल्लियों के बीच एक छोटी वायु कोशिका होती है जो ऑक्सीजन से भरी होती है। मुर्गी के अंडे के खोल में 7000 से अधिक छिद्र होते हैं जो यह होने देते हैं। यदि आप एक आवर्धक कांच के साथ अंडे की सावधानी पूर्वक जांच करते हैं तो आप देखेंगे कि सेल में छोटे छोटे छेद हैं जिन्हें छिद्र कहा जाता है। खोल में छोटे छिद्र कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने और ताजी हवा को प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों, चपाती के अंदर यानी रोटी के अंदर हवा कैसे जाती है? इसका जवाब है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि बेलते वक्त रोटी एक ही परत में बनाई जाती है, मगर क्या आप जानते हैं कि फूलते वक्त यह दो परतों में कैसे बढ़ जाती है? ये है इसके पीछे छिपी असल वजह। दो वक्त की रोटी जुगाड़ने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, मगर रोटी से जुड़ी इस बात से शायद ही वाकिफ हों। क्या आपने भी कभी सोचा है कि वो कौन सी वजह है जो रोटी फूलने के बाद दो परतों में बढ़ जाती है, जबकि बेलते वक्त रोटी एक ही परत में बनाई जाती है? अब यह कोई जादू तो है नहीं, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस प्रक्रिया के पीछे की क्या है असल वजह। दरअसल रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। असल में होता यह है कि जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं तब गेहूं में शामिल प्रोटीन से एक लचीली परत बन जाती है। इसे लासा या ग्लूटेन कहते हैं और इसकी खासियत यह होती है कि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आटा गूंथने के बाद फूला रहता है और रोटी को सेकने पर लासा के भीतर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करती है। इसी प्रक्रिया में वह रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उस तरफ एक पपड़ी सी बन जाती है। ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ से सेकने पर रोटी के दूसरे वाले हिस्से में भी पपड़ी बन जाती है। इस तरह इन दो पपड़ियों के अंदर बंद कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म होने से पैदा हुआ भाप की वजह से रोटी की दो अलग अलग परतें बन जाती हैं। तो आपका यह जानना भी जरूरी है कि लासा का होना कितना जरूरी है। तो आप यह भी जान लीजिए कि क्यों है लासा का होना जरूरी। अब आपको यह भी बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए आटे में लासा का होना जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से गेहूं की रोटी खूब फूलती है। मगर आपने ध्यान दिया होगा कि जौ, बाजरा, मक्का की रोटी या तो नहीं फूलती या बहुत कम फूलती है और इनमें स्पष्ट रूप से दो परतें भी नहीं बन पाती। इसकी वजह है इन अनाजों में लासा की कमी का होना। तो रोटी फूलने के लिए लासा का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों अपने चौथे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, एक बार भारत में 0 के नोट क्यों छपे थे? इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि सरकारी दफ्तरों में और कानूनी काम के लिए हम में से सभी ने जेब ढीली की ही होगी। वहीं किसी ट्रैफिक सिग्नल पर किसी पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने पर दाएं बाएं होकर उसके हाथ में पैसे किसी ने थमाए होंगे। और जब गांधी जी ऐसे नहीं चले होंगे तो उसके चाय पान का खर्चा तो उठाया ही होगा। इन्हीं तमाम दिक्कतों के मद्देनजर भ्रष्टाचार से लड़ने को एक तरकीब निकाली गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसा हो कि आप रिश्वत में किसी को 0 रुपए का नोट थमाएं। जी हाँ, 0 रुपए का नोट। हिंदी में बोले तो 0 रुपया। अमेरिका में फिजिक्स के प्रोफेसर सतिंदर मोहन भगत सरकारी अफसरों द्वारा रिश्वत मांगने को लेकर इतने तंग आ गए थे कि इन सभी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने 0 रुपए के नोट ही इजाद कर डाला। फिफ्थ पिलर नामक गैर लाभकारी संगठन ने की मदद।
करप्शन से लड़ने वाली फिफ्थ पिलर संस्था के अध्यक्ष विजय आनंद कहते हैं कि वह इस प्रोग्राम की प्रगति को लेकर बेहद खुश हैं। लोगों ने इन नोटों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। यह नोट 50 रुपए के नोट की हूबहू कॉपी थी। इस नोट को रिजर्व बैंक द्वारा जारी 50 रुपए के नोट की तर्ज पर तैयार किया गया था। आम जनता इस आइडिया को पसंद कर रही थी और इस माध्यम से वे भी करप्शन पर लगाम लगाने के लिए तैयार थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।